हेलो दोस्तों आपण मानक भेटर रिसर्च एकेडमी रे स्वागत। मु जेमिति कहिथिली एबे जेतिक दिन रहला आमे सब क्लास रे एमसीक्यू देखिबा। आपण जानिथिबे एटा भेटर स्टूडेंट मानक पय हेउची जे माने ओएचपीसी देबा को आगु जाउछंदी। आउ किछि न कय मु चुपचाप स्टार्ट करूची एमसीक्यू को। प्रथम आमे देइछि एमसीक्यू टा प्रथम देइछि फिटर मेनली वर्क्स विथ क्वेश्चन कौन देला क्वेश्चन देला ए फिटर मेनली वर्क्स विथ फिटर जो काम करे का सहित काम करे ऑप्शन देइछि इलेक्ट्रिकल सर्किट मैकेनिकल कंपोनेंट केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। आपण जानिथिबे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सहित इलेक्ट्रिशियन काम करे केमिकल एपट तो काम करेनी केमिकल रिएक्शन सहित भी फिटर काम करेनी इलेक्ट्रॉनिक चिप सहित भी काम करेनी ए बी ए सी डी कटिगला तो फिटर का सहित काम करे फिटर काम करे मेकानिकल कंपोनेंट सहित फिटर काम करे तो आंसर हम ऑप्शन बी। तो आंसर हम ऑप्शन बी। तो हमर आंसर हैला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ओएचपीसी स्टैंड फॉर ओएचपीसी रो फुल फॉर्म कोन आमे जानि छि ओएचपीसी रो फुल फॉर्म होछि ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो एठी प्रथमे ऑप्शन देला ओडिशा हेवी पावर कॉर्पोरेशन एटा भूल अछि तापर देला तो एटा भूल अछि ओडिशा हेवी पावर कॉर्पोरेशन तापर देला ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एटा हमर ठीक अछि ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ठीक अछि। तो हमर आंसर हला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन ओएचपीसी जो ओएचपीसी रे जो पावर जनरेशन होची बा ओएचपीसी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करूची तार मेन सोर्स कोन मेन सोर्स विषय पचारची आमे जानि छी ओएचपीसी पावर ट्रांसफर के ट्रांसमिशन माने पावर जनरेशन केमि करूची ना डैम रे वाटर को स्टोर करके रखा होची वाटर स्टोर करके रखला परे ई प्रेशराइज वाटर को आमे कोन करूची ना टरबाइन ऊपर छाडुची तापर टरबाइन को बुलुची टरबाइन रे अटैच होइतिबा जनरेटर कोन करूची इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूची। तो ये जो ओएचपीसी प्रोड्यूस कला जे इलेक्ट्रिसिटी कहा माध्यम रे ना एई पानी रो बा वाटर रो यूजेस कर वाटर रो व्यवहार करिकी ये कोन करूची टरबाइन बुलौची तो वाटर रो व्यवहार रे ये पावर जनरेशन करूची। ऑप्शन 1 रे देछि थर्मल एनर्जी ऑप्शन बी रे देछि न्यूक्लियर एनर्जी ऑप्शन सी रे देछि हाइड्रो एनर्जी आ ऑप्शन डी रे देछि सोलर एनर्जी। हाइड्रो मीन्स होछि वाटर तो ऑप्शन सी हो हमर आंसर काहे कि ना ओएचपीसी जो जो सिस्टम कौन करे ना पानी पानी रु इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे बा पानी रु इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे ताकू कौन कह जाय ना हाइड्रो पावर प्लांट बोली कह जाय ओएचपीसी होची हाइड्रो पावर प्लांट रे कौन हो ना पानी द्वारा पानी रो सहाय्य रे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होय तो एठी कौन हबो ओएचपीसी रो मेन सोर्स हबो हाइड्रो एनर्जी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑप्शन सी हला हमर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला which turbine is mostly used in hydro power plant रे को टरबाइन टा मोस्टली यूज करा जाउची ठीक अछि। ऑप्शन देला पेल्टन टरबाइन कैप्लन टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन आमे एही तीनोटी टरबाइन विषय रे पढी सारिचे टरबाइन क्लास रे तो ये तीनोटी जाक टरबाइन यूज होची हाइड्रो पावर प्लांट रे पावर जनरेशन बा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पाई तो आर आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव डी हवा हमरो आंसर। देखंतु ये जो पेल्टन टरबाइन अछि पेल्टन टरबाइन रे वाटर टा टैंजेंशियली माने वाटर टा एटा टरबाइन वाटर टा इंदी ता सहित टच हो जाए तो वाटर एठी टैंजेंशियली फ्लो हुए तेणु करी पेल्टन टरबाइन को कहा जाए टैंजेंशियल फ्लो टरबाइन बोली कहा जाए आउ कौन कहा जाए ना इंपल्सिव टरबाइन बोली मध्य कहा जाए काकू पेल्टन टरबाइन के टैंजेंशियल फ्लो टरबाइन इंपल्सिव टरबाइन कहा जाए काकू ना पेल्टन टरबाइन को सेमिति केप्लन टरबाइन रे जो वाटर टा एक्सियली फ्लो हुए तेणु करी आकू एक्सियली फ्लो टरबाइन बोली कहा जाए आकू रिएक्शन टरबाइन मध्य कहा जाए। आमे पेल्टन टरबाइन को कहले कि ये टैंजेंशियल फ्लो टरबाइन तापर आमे कहले आकू इंपल्सिव टरबाइन ठीक अछि। सेहिंती कैप्लन टरबाइन कोन ना एथरे फ्लो वाटर टा एक्सियली फ्लो हुए तेणु करी एटा को एक्सियल फ्लो टरबाइन मध्य कहा जाए
तापर आउ कौन कह जाए ना को रिएक्शन टर्बाइन मध्य कह जाए फ्रांसिस टर्बाइन रे कौन हुए वाटर रेडियली पास फ्लो हुए तो आकु रेडियल टर्बाइन बोली रेडियल फ्लो टर्बाइन बोली कह जाए आउ कौन कह जाए आकु रिएक्शन टर्बाइन बोली मध्य कह जाए देखो वाटर रो फ्लो जदि टैंजेंशियल रहिला ये कौन हबो ना टैंजेंशियल फ्लो टर्बाइन कह जदि एट वाटर रो फ्लो एक्सियल रहिला एक्सियल फ्लो टर्बाइन रेडियल रहिला रेडियल फ्लो टर्बाइन इंपल्सिव टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन की कह जाए आउ रिएक्शन टर्बाइन रे आउची केप्लन टर्बाइन आउ फ्रांसिस टर्बाइन जोटा कि क्लास रे मु भल भाबरे बुझेई सारिछि आपण चाहिए जो आमर क्लास अच्छी टर्बाइन रो क्लास देखि पारंते तो आमर एथरे आंसर हैला ऑल ऑफ दिस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन देछि पेल्टन टर्बाइन इज पेल्टन टर्बाइन टा कोन ऑप्शन देछि रिएक्शन टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन एक्सियल फ्लो टर्बाइन तो रिएक्शन टर्बाइन रे आमर गला फ्रांसिस टर्बाइन आउ केप्लन टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन रे आसियो पेल्टन टर्बाइन तो आमर ऑप्शन हबो आंसर हबो कोन ना ऑप्शन बी हबो हमर आंसर ठीक अछि एक्सियल फ्लो टर्बाइन रे पुणी आसियो किए ना केप्लन टर्बाइन आसियो तो आमर क्वेश्चन देछि कि पेल्टन टर्बाइन का कह जाए ना पेल्टन टर्बाइन कोथरे जाउछि ना इंपल्सिव टर्बाइन रे पेल्टन टर्बाइन जाउछि आंसर हबो ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच टूल यूज हुए व्हिच टूल इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर पई को टूल टा मेजर करा जाए देखो ये जदि हमर गोटे होलो जिनस अछि जदि होलो बॉडी अछि तार एक्सटर्नल डायमीटर होछि कोटा एटा तार एक्सटर्नल डायमीटर होछि एटा आउ जदि एटा को सपोज एटा होछि होलो बॉडी आउ एठी एमती फेल हे गछि ठीक अछि एटा होछि होलो बॉडी ए बाहर डायमीटर को कहा जाए ए बाहर डायमीटर को कहा जाए कोन एक्सटर्नल डायमीटर आउ भीतर डायमीटर को कहा जाए इंटरनल डायमीटर ठीक अछि तो से कहला कि जो इंटरनल डायमीटर बा भीतर डायमीटर को के मेजर करे वर्नियर कैलिपर टा इंटरनल डायमीटर को मेजर करे एते सक्षम नो आउटसाइड माइक्रोमीटर भी नुह तो स्टील रूल भी नुह स्टील रूल कौन करे स्टील रूल आमर जो स्ट्रेट स्टील रूल आमर लिनियर मेजरमेंट नहीं सीधा सीधा जो मेजरमेंट नबार अच्छे से स्टील रूल नहीं लिनियर मेजरमेंट तो आमर आंसर हम ऑप्शन सी इनसाइड कैलिपर इंटरनल डायमीटर रो मेजरमेंट करे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर माइक्रोमीटर कौन पे व्यवहार करा जाए आमे जानी छे माइक्रोमीटर हेउची गोटे प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट तो ये कौन पे यूज हो प्रिसिशन मेजरमेंट पे यूज हो तो एठी ऑप्शन देछि बी हाई प्रिसिशन मेजरमेंट पे यूज होची माइक्रोमीटर तो ऑप्शन बी हमारा आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग वर्क को फिनिशिंग करिया पई को फाइल टा यूज करा जाए देखो रफ फाइल जो अच्छी सी हूँ रफ आउ फोर्जिंग आउ कास्टिंग सरफेस रे यूज करा जाए फोर्जिंग आउ कास्टिंग सरफेस रे रफ फाइल को यूज करा जाए जेते बेले हेवी मटेरियल माने हेवी अमाउंट रो मटेरियल रिडक्शन करिया को चाहउछन सेतेले कोन यूज करा जाए बास्टर्ड फाइल को हेवी अमाउंट रो जेतेले मटेरियल रिमूव करा जाए अधिक मात्रा जदी मटेरियल रिमूव करिया को चाहउछन ताले बास्टर्ड फाइल रो यूज करा जाए आउ सेकंड कट फाइल ना मेटल रिमूव करे विथ फिनिशिंग करे स्मूथ फाइल फिनिशिंग करे स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल रिमूव करे तो आंसर हम हमर ऑप्शन डी डेड स्मूथ फाइल अच्छी जे कि फाइन फिनिशिंग दी जोटा कि ऑप्शन रे नाही तो हमर आंसर हो एठी ऑप्शन डी स्मूथ फाइल टा यूज होची फिनिशिंग वर्क रे जदी पचार थांता रफ कास्टिंग और फोर्जिंग वर्क रे को फाइल यूज करा जाए रफ फाइल यूज करा जाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दला द एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज मेजर्ड बाय जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अच्छी तार एंगल के मेजर करा जाए देखो कटिंग टूल सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट जो कटिंग टूल रो कटिंग पॉइंट सिंगल थाए ताको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोली कहा जाए जेमिति चिजेल हैला मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कोन जहार कटिंग पॉइंट एक रो अधिक थाए जेमिति देखो ये हैक्सो ब्लेड अछि हैक्सो ब्लेड रो बहुत सारा कटिंग पॉइंट अछि तो आको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोली कहा जाए तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो अछि तार कटिंग एंगल केमिति मेजर की करियो
देखो ऑप्शन ने देछि बिवेल प्रोटेक्टर ट्राई स्क्वायर स्टील रूल डिवाइडर ठीक अछि ऑप्शन ने देछि बिवेल प्रोटेक्टर ट्राई स्क्वायर टा कोन करे ना स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस देखे सरफेस रो एटा हबनी स्टील रूल लिनियर मेजरमेंट नि एटा भी हबनी डिवाइडर कोन करे डिवाइडर मार्किंग करे आउ इनडायरेक्ट मेजरमेंट नि तो हमर आंसर हबो कोन ना बिवेल प्रोटेक्टर ठीक है हमर आंसर हबो ऑप्शन ए बिवेल प्रोटेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच जॉइंट इज टेम्पोररी जॉइंट दुई प्रकार तीन प्रकार भी लिखा जाए गोटे टेम्पोररी गोटे परमानेंट गोटे सेमी परमानेंट ठीक अछि टेम्पोररी जॉइंट कोटा देखो जॉइंट होची जेते बेले गोटे जॉइंट दुईटा जिंस जॉइंट हला ठीक अछि दुईटा जिंस जॉइंट हला जेते बेले दुईटा जिंस जॉइंट हला परे जॉइंट खोलिला ए जॉइंट को हमें खोलिला परे जिंस को भांगिया को पड़ियो जिंस जॉइंट को जतले आपण खोलुछंती जे जिंसटा गोटे जिंस डैमेज हे जिबा बा सेही जॉइंट आउ थरे हेई परियोनी ताको परमानेंट जॉइंट बोली कहंती टेम्पोररी जॉइंट कोन आमे टेम्पोररी जॉइंट देखु टेम्पोररी जॉइंट होची कोन ना जो जॉइंट फ्रीक्वेंटली असेंबल बा डिसमेंटल होई पारे जो जिंसटा फ्रीक्वेंटली जॉइंट हे पारे ताको खोला जाय पारे आ जॉइंट भी करा जाय पारे ताको टेम्पोररी जॉइंट बोली कहै एथि पई कोन यूज करा जाय देखो रिवेटेड जॉइंट टेम्पोररी जॉइंट नो काहे कि ना रिवेट जॉइंट जतले रिमूव करिवे तार जो दुटा बेस मेटल थाए सेतरे टिके एपट सेपट हुए तो वेल्डिंग जॉइंट भी नुह ब्रेंजिंग जॉइंट भी नुह बोल्टिंग जॉइंट जो अच्छी ये हूँ टेम्पोररी जॉइंट कहीं गोटे जगार बोल्ट नट खोलिकी पुणी आउ थे से नट बोल्ट को फिटिंग करेंगे तो टेम्पोररी जॉइंट हूँ बोल्ट आउ नट जॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमारा आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तापर क्वेश्चन गैस्केट आर यूज्ड गैस्केट कौन पे यूज करा जाए देखो गैस्केट होउची गोटे मेकानिकल सीलिंग एलिमेंट गोटे कोन मेकानिकल एथर लिखि होनी मेकानिकल सीलिंग एलिमेंट एई सीलिंग एलिमेंट कोन करछि ना जते बेले दुईटी मेटिंग पार्ट अछि जते बेले दुईटी मेटिंग पार्ट को जॉइंट करा जाउछि ये गोटे मेटिंग पार्ट आ ये गोटे मेटिंग पार्ट जते बेले को जॉइंट करा हबो नट बोल्ट सहायता रे एई दुईटी मेटिंग पार्ट मध्यरे आकु कोन करा जिवो एई गैस्केट को दिया जिवो गैस्केट कोन पे दिया जाए गैस्केट रो प्रथम जिंस होची जो फ्लूइड जो मेटिंग पार्ट रे फ्लूइड ट्रांसफर हुए फ्लूइड माने गैस भी पारे और लिक्विड भी पारे जते जो मेटिंग पार्ट रे फ्लूइड ट्रांसफर हुए से फ्लूइड ट्रांसफर को सॉरी आपण एमिति बुझंतु कि गैस्केट जो दिया जाए मेटिंग पार्ट रे ये लीकेज को प्रिवेंट करबा पय दिया जाए माने एठी जदी आपण दीटा को लुहा को जॉइंट करिवे ए भितरे लीकेज हे पारे किंतु दीटा को लुहा मझिरे जदी रबर दे देबे ताले ए भितरे कोन होबे मझिरे लीकेज होबनी तो गैस्केट दिया जाए लीकेज को रोकिया पय आंसर होबा हमर ऑप्शन सी प्रिवेंट लीकेज को प्रिवेंट करबा पय गैस्केट रो व्यवहार करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें देखिले कि गैस्केट टा यूज होची लीकेज को प्रिवेंट करबा पय एठी क्वेश्चन देला व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर गैस्केट पई को मटेरियल यूज होची तो आंसर हो ऑप्शन बी रबर टा यूज होची गैस्केट पई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जो बियरिंग अछि बियरिंग इज यूज्ड टू बियरिंग को हम यूज करा जाए हमें जानि छे फ्रिक्शन को रिड्यूस करा पई बियरिंग यूज करा जाए ऑप्शन फ्रिक्शन को लिखा है इंक्रीज स्पीड रिड्यूस फ्रिक्शन इंक्रीज लोड और रिड्यूस टेम्परेचर तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी रिड्यूस फ्रिक्शन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो ये सब दिन पढ़े दी से डिटेल ले कहूनी जो दिन पढ़िया है ताको डिटेल ले कहू चेष्टा करी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच बियरिंग सपोर्ट्स रेडियल लोड ओनली रेडियल लोड टा केवल रेडियल लोड के सपोर्ट करि पारे हमें जानि छे बियरिंग को एप्लीकेशन लोड एप्लीकेशन हिसाब रे बियरिंग दी प्रकार गोटे हेउची थ्रस्ट बियरिंग आ गोटे होची रेडियल बा जर्नल बियरिंग थ्रस्ट बियरिंग कोन ना एथरे लोड पार एक्सियली पड़े आउ जो रेडियल बा जर्नल बियरिंग अछि एथरे लोड टा रेडियली पड़े ठीक अछि तो ये जो रेडियल लोड को बियरिंग रे पड़े जर्नल बा रेडियल बियरिंग एथरे जर्नल बियरिंग अछि ऑप्शन बी रे रेडियल बियरिंग थले आंसर रेडियल बियरिंग भी हबो आउ जर्नल बियरिंग थले जर्नल बियरिंग भी हबो एथरे अछि जर्नल बियरिंग तो रेडियल लोड को की कंट्रोल सपोर्ट करजी
जर्नल बेयरिंग ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लुब्रिकेंट इज यूज्ड टू। लुब्रिकेंट कौन पे व्यवहार करा जाए? देखो फ्रिक्शन को रोकिबा पई लुब्रिकेंट व्यवहार करा जाए, जहां हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी छे। तो हमर आंसर हबो फ्रिक्शन को रिड्यूस। तो कोड लिखा है ना रिड्यू इंक्रीज वेयर, एटा हबोनी रिड्यूस वेयर, इट रिड्यूस फ्रिक्शन बा रिड्यूस वेयर। तो हमर एठी आंसर हबो ऑप्शन बी। देखो जिते बेले लुब्रिकेंट दब जो जिनस घसी होची सेथरे फ्रिक्शन टिके कम हबो। फ्रिक्शन घसी हबा को वेयर बोली कहंती। जदि जिनस रे लुब्रिकेंट न दब सेई जिनसटा घसी ही सरी जीवो। ठीक अछि। जदि लुब्रिकेंट न दिया जाए घसी ही सरी जीवो। घसी हबा अधिक घसी हबा को कहा जाए इंक्रीजिंग वेयर। जदि लुब्रिकेंट न देबे ताहले सेटा अधिक घसी हबो, इन वेयर इंक्रीज हबो। इंक्रीज वेयर आउ इंक्रीज हीट, से जगह हीट भी अधिक प्रोड्यूस हबो। जदि लुब्रिकेंट न देबे अधिक घसी हबो, अधिक हीट प्रोड्यूस हबो, आउ अधिक घसी हबा तारे सेथरे चेंज साउंड हबो, नॉइज हबो। अनवांटेड साउंड को नॉइज बोली कहा जाए, नॉइज भी इंक्रीज हबो। तो लुब्रिकेंट देले रिड्यूस हबो फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट न देले ए सब जिंस हबो इंक्रीज वेयर, इंक्रीज हीट, इंक्रीज नॉइज। ठीक अछि। हमर आंसर हबो ऑप्शन बी रिड्यूस फ्रिक्शन, जोटा कि लुब्रिकेंट रो व्यवहार कले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हेवी लोड। हेवी लोड पई को लुब्रिकेंट ता व्यवहार करा जाए? देखंतु वाटर टाकू लुब्रिकेंट व्यवहार हिसाब रे व्यवहार करा जाए नाही। केरोसिन को भी व्यवहार करा जाए नाही, पेट्रोल को भी व्यवहार करा जाए नहीं। केरोसिन और पेट्रोल ये होची फ्यूएल। ठीक अछि। जाळेनी जाळेनी भाव रे एटा को व्यवहार करा जाए। तो हमर आमे जानि छे ग्रीस को व्यवहार करा जाए लुब्रिकेंट हिसाब रे। जोठी फ्रिक्शन अधिक हुए से जगह रे ग्रीस दिया जाए। तो हमर आंसर हबो ऑप्शन बी। हमर आंसर हबो ऑप्शन बी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच पंप इज मोस्टली यूज्ड इन पावर प्लांट। पावर प्लांट रे को पंप यूज करा जाए? पंप रो नारू आपण जानि पड़थबे, जो घरे पानी जो उठा जाए कूअरु सेटा सेते बेले पंप रो व्यवहार करा जाए। पंप रे एपटे पानी आउटलेट हुए, आउ एपटे एपटे पानी इनलेट हुए। ठीक अछि। एपटे एमती इनलेट हबो, आउ ए भीतर को जाएंगे एपटे आउटलेट हबो। ठीक अछि। ये होची पंप। पंप पावर प्लांट रे को पंप रो व्यवहार करा जाए सेटा पचार छी। देखो तो पावर प्लांट रे सेंट्रीफ्यूगल पंप रो व्यवहार करा जाए। आमे एबे सेंट्रीफ्यूगल पंप विषय रे टिके देखिबा। सेंट्रीफ्यूगल पंप कोन आ केमिति काम करे ता विषय रे एबे देखिबा टिके। पर किंतु आंसर होला कोन? सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखंतु देखंतु ये जो पंप टा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा चले, तेणु करी आको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोली कहा जाए। आमे प्रथमे देखिबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोन। देखंतु आमे प्रथमे देखिबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोन। देखंतु जेते बेले गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे मूव करे, जेते बेले गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे मूव करे, बस मु कोन कहली, जेते बेले गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे मूव करे ता ऊपर किछि प्रभाव पड़े, आउ सेई प्रभाव ए ऑब्जेक्ट को सेंटर रो दूरेई जीवा को चेष्टा कराए। माने से चेष्टा करे सेंटर रो दूर केमिति जीवो बॉडी। तो ये सर्कुलर पाथ रे बुलिला बेले गोटे प्रभाव पड़े ऑब्जेक्ट ऊपर। ऑब्जेक्ट बा बॉडी जो जिनस भी सर्कुलर पाथ रे बुलिबो से बॉडी ऊपरे बा से ऑब्जेक्ट ऊपरे किछि प्रभाव पड़े। से प्रभाव कौन कराए? से प्रभाव से ऑब्जेक्ट को सेंटर रु दूर को आनिबा को चेष्टा करे, आउ सेई प्रभाव को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोली कहा जाए। आपण गोटे टेका को एमिति रस्सी रे बांधी एमिति चारिपट को गोले करी घुमातु, घुमई 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 जेतेले छाड़ी देबे टेकाटी हठात एमिति बाहर को पळेबो। नने जदि टेकाटा छिड़ी जीवो भी बाहर को पळेबो। सेंटर रे जो जिनसटा बुले ता ऊपर किछि प्रभाव पड़े। से प्रभाव कोन करे ना ऑब्जेक्ट को सेंटर रु दूर को नवा पय चेष्टा करे। सेई फोर्स को कुआ जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपण गोटे बस रे बसंती, बस कोन करला राइट टर्न होला। जेतेबेला राइट टर्न होला आपण कोन करिए लेफ्ट आडी के बुलिबे। तो आपण जेतेबेले बॉडी जेतेबेले बस सर्कुलर पाथ रे बुलियो चेष्टा कला, आम बॉडीटा कोन कराला ता अपोजिट रे बा सेंटर। जद धर एठी एठी गोटे सेंटर अछि, सर्कल अछि, बॉडीटा बसटा हमर राइट साइड के बुलियो चेष्टा कला। बसटा हम तो राइट साइड रे बुलिला, तो आमे बॉडी आमे कोन करले ना लेफ्ट साइड के बुलिले। तो ये हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल केमिति काम करे, सेंट्रीफ्यूगल पंप केमिति काम करे देखो। देखो ये होची धर सपोज मोटर।
ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ମଟର କ'ଣ କଲା ବୁଲିଲା। ମଟର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲା ମଟରରେ ଲାଗିଥିବା ସାଫ୍ଟ ବୁଲିଲା। ଏ ସାଫ୍ଟଟା ବୁଲିଲା। ସାଫ୍ଟ ବୁଲିଲେ ସାଫ୍ଟର ଏପଟ ଏଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ? ଏଇ ସାଫ୍ଟର ଏପଟ ଏଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଇମ୍ପେଲର। ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପେଲର ଯୋଉଥିରେ ପଙ୍ଖା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପେଲର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପେଲର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଇମ୍ପେଲର ବୁଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଟର ବୁଲିଲା ସାଫ୍ଟ ବୁଲିବ, ସାଫ୍ଟ ବୁଲିଲେ ଇମ୍ପେଲର ବୁଲିଲା। ଇମ୍ପେଲର ବୁଲିଲେ ଇମ୍ପେଲର ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ଥାଏ। ଇମ୍ପେଲର ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ମଟରର କ'ଣ ହୁଏ? ସରି, ଏଟାକୁ କେସିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେସିଂ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଭର। ଇମ୍ପେଲର ଉପରେ ଗୋଟେ କଭର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଇ କେସିଂରୁ ଏପଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ଯୋଉଠି ପାଣି ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି କେମିତି ପମ୍ପରେ ଉଠେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣିଟା ଏପଟେ ପାଇପ୍ରେ ଏମିତି ଯିବ ଭିତରକୁ, ଏଠି ଯାଇକି ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାହାର? ଇମ୍ପେଲରର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇମ୍ପେଲର ବୁଲିବ। ଇମ୍ପେଲର ବୁଲିଲେ ଇମ୍ପେଲରର ପଙ୍ଖା କ'ଣ କରିବ? ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାର ଆଡ଼ିକି ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସର୍କୁଲାର ପାଥରେ ବୁଲେ ସିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କହନ୍ତି। ତ ଇମ୍ପେଲର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ ପାଣିକି ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାର ଆଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ ପାଣି ଏ କେସିଂରେ ବାଜିକି ଏପଟେ ବାହାରିବ। ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କାରଣରୁ ଏ ପମ୍ପଟା ସେଣ୍ଟରରୁ ବା ଇମ୍ପେଲରଟା ସେଣ୍ଟରରୁ ପାଣି ଆଉଟର ଆଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପଟ ଦେଇକି ଉପରକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପାଣି ହଠାତ୍ ଏଇ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପେଲର ବୁଲେ ଏଇ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡରେ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଥାଏ। এই ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡରେ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ଲିକ୍ୱିଡ ମୁଭ୍ କରେ। ତ ଲିକ୍ୱିଡ ତଳୁ ଏମିତି ଏଇ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ମାଡ଼ ହୁଏ? ଇମ୍ପେଲରରେ ମାଡ଼ ହୁଏ। ଇମ୍ପେଲର ବୁଲେଇକି ପାଣିଟାକୁ ଏ ଉପରେ ଛାଡ଼େ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପର କାମ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଉ ପମ୍ପ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ। ଆଉ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପଟା ଆମର ଘରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଇଏ ବି ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଇନ୍ ଟର୍ବାଇନ। ଟର୍ବାଇନରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ରହୁଛି ସେଟାର କାମ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟର୍ବାଇନ କହୁଥିଲି, ସିଏ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟର୍ବାଇନ ହଉ କିମ୍ବା କେପ୍ଲନ ଟର୍ବାଇନ ହଉ, ଟର୍ବାଇନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଟର୍ବାଇନରେ ୱାଟର କ'ଣ ଏଣ୍ଟର କରେ ଉପର ପଟୁ। ମଝିରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ମଝିରେ ଟର୍ବାଇନ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଟର୍ବାଇନରେ ବାଜିଲା ପରେ ୱାଟର କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ରାଡିଆଲି ଏଣ୍ଟର କରେ, ଆଉ ଏଇ ଆକ୍ସିଆଲି ଏମିତି ବାହାରକୁ ବାହାର ପଡ଼େ। ଆକ୍ସିଆଲି ରାଡିଆଲି ଏଣ୍ଟର କରିକି ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଯୋଉ ଟର୍ବାଇନରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆଉଟଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉ ପାଇପ୍ରେ ଆଉଟଲେଟ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ କ'ଣ କରେ ନା ଟର୍ବାଇନରୁ ପାଣିକି ଆଉଟଲେଟ୍ କରାଏ। ତ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଇଏ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କି କ'ଣ କରେ? ରିକଭରି କରେ। ରିକଭର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି PPE ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର। PPE ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? PPE ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାକୁ PPE ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ଚାहे ସିଏ ହେଲମେଟ ହଉ, ଗଗଲ୍ସ ହଉ, ମାସ୍କ ହଉ, ଇୟର ମଫ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେ ସବୁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ? ଏଇ PPE ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତି। PPE କୁ କୁହାଯାଏ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ ଇଜ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ ଅଛି କାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ? ହେଲମେଟଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କାହାକୁ କରିବ? ମୁଣ୍ଡକୁ କରିବ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି, ହେଡ୍। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆଖିକି କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ? ଗଗଲ୍ସ ଆଖିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ଫିଟ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସୁଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫାୟାର।
इलेक्ट्रिक फायर पाई को फायर एक्सटिंग्विशरटा यूज होची ठीक अछि देख जो वाटर टाइप वाटर जेतेबेले पानी केतेबेले एक्सटिंग्विशर माने निया लिभेबे पाई जो व्यवहार करा जाय ठीक अछि फायर एक्सटिंग्विशर बा निया लिभेबे पाई पानी केतेबेले व्यवहार करा जाय जो वाटर टाइप बा पानी को निया लिभेबे केतेबेले व्यवहार करा जाय जेतेबेले नियाटा सॉलिड सॉलिड जिनिस जो लगी थाए जेमिति सॉलिड जिनिस जेतेबेले निया लागे ताको क्लास ए फायर कुआ जाय क्लास ए फायर कुआ जाय जेमिति पेपर रे वुड रे क्लॉथ रे एथरे जदी निया लागियो ताको सेटा को फायर बोली कुआ जाय ना क्लास ए फायर कुआ जाय आ क्लास ए फायर पई वाटर व्यवहार करा जाय वाटर व्यवहार केतेले करा जाय ना क्लास ए फायर में ठीक अछि एई वाटर को इलेक्ट्रिसिटी रे व्यवहार इलेक्ट्रिक फायर रे व्यवहार करा जाय नहीं ऑयल रे व्यवहार करा जाय नहीं बा पेट्रोल फायर रे व्यवहार करा जाय नहीं ये पूरा स्ट्रिक्टली वाटर को केवल सॉलिड फायर पई बा फायर ए क्लास ए फायर पई व्यवहार करा जाय फोम कोडी व्यवहार करा जाय फोम क्लास बी फायर पई व्यवहार करा जाय क्लास बी फायर के के आसियो ना लिक्विड जो जिनसटा जो फायर थाए पेट्रोल डीजेल किरोसिन ऑयल पेंट एइथिरे जो फायर टा थाए सेही फायर को क्लास बी फायर कुआ जाय आ क्लास बी फायर पई फोम रो व्यवहार करा जाय ठीक अछि फोम को भी इलेक्ट्रिसिटी रे व्यवहार करा जाय नाही इलेक्ट्रिसिटी फायर रे वाटर आउ फोम को इलेक्ट्रिसिटी फायर रे व्यवहार करा जाए नाही मन रखंतो आउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर जो अछि ये यूज करा जाए कोठी ना इलेक्ट्रिसिटी पई यूज करा जाए CO2 फायर टा हमर क्वेश्चन देछि व्हिच फायर क्वेश्चन देछि व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर इलेक्ट्रिक फायर पे हमें जानले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टा यूज होछ त हमर आंसर ऑप्शन सी सैंड डा ना फायर एक्सटिंग्विशर काम केमिति करे ना सैंड गोटे जगह रे जळुछ निया गोटे जगह रे कोन होची इंदी निया जळुछ आपण जदी ता ऊपर बाली की इंदी कवर कर देबे ताले निया बंद हे जियो बाली रो काम कोन बाली कोन करे ना ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दे बाली जदि गोटे निया ऊपर बाली पके देबे से नियाटा बंद हो जाओ कहीं ना से निया पाखक ऑक्सीजन टा पहुंची पारिबो नाही कहीं ना बाली गोटे लेयर बनै दबो तो सैंड रो काम होची कोन ना ये गोटे ऑक्सीजन को प्रिवेंट करे फायर रो हमरो किंतु आंसर होबो कोन इलेक्ट्रिकल फायर पे को फायर एक्सटिंग्विशर यूज होची ना CO2 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच मेटल इज नॉन फेरस मेटल व्हिच मेटल इज नॉन फेरस को मेटल ए जो मेटल दे चारटा ए भितर नॉन फेरस मेटल कोडा देखंतु आयरन रो मात्रा जो मटेरियल रे अधिक थाए ताकू फेरस मटेरियल बेली कुआ जाय आ आयरन रो मात्रा जो थरे कम थाए ताकू नॉन फेरस मटेरियल बेली कुआ जाय तो मेटल हेउची दुई प्रकार गोटे हेउची फेरस आ गोटे हेउची नॉन फेरस ये जो फेरस मेटल अच्छी एथरे आयरन रो कंटेंट बहुत अधिक आर प्रॉपर्टी कोन ना ये फेरस मटेरियल बहुत स्ट्रांग हे थाए बहुत स्ट्रांग हार्ड थाए एथरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थाए मैग्नेट को अट्रैक्ट करे आ एथरे रस्ट लागे एथरे कलंकी लागे एटा बहुत स्ट्रांग थाए एटा को मैग्नेट अट्रैक्ट करे आ एथरे कलंकी लागे कोटा फेरस मटेरियल नॉन फेरस मटेरियल कोन ना एथरे कलंकी लागे नाही करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल ये एथरे मैग्नेट अटैक करेनी मैग्नेट कोन कोने आको अट्रैक्ट करेनी आउ एटा वेट आर बहुत कम थाए लाइट वेट थाए ठीक अछि नॉन फेरस मटेरियल रो आउ ए फेरस मटेरियल रो एग्जांपल कोन हबो फेरस मटेरियल एग्जांपल कास्ट आयरन हबो रॉट आयरन हबो माइल स्टील बा स्टील हबो नॉन फेरस मटेरियल रो एग्जांपल कोन हबो एल्युमिनियम हबो कॉपर हबो ब्रास हबो ब्रोंज हबो ई सब नॉन फेरस मटेरियल रो एग्जांपल एठी नॉन फेरस मटेरियल कोन देछि आयरन टा हमर फेरस रे जीवो स्टील टा फेरस रे जीवो कास्ट आयरन फेरस रे जीवो ऑप्शन कोन ऑप्शन सी हबो हमर आंसर कॉपर हम हमर आंसर नॉन फेरस मटेरियल कोन कॉपर एल्युमिनियम कॉपर ब्रास ब्रोंज ई सब कोन नॉन फेरस मटेरियल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑपरेशन इज डन आफ्टर ड्रिलिंग परे को ऑपरेशन टा करा जाय सेही भीतर देछि माने देछि कि ड्रिलिंग परे को ऑपरेशन टा करा जाय ऑप्शन देछि टैपिंग फाइलिंग चिपिंग आउ कटिंग ठीक अछि देखंतु ड्रिलिंग परे ना नॉर्मली हमर तीनटा ऑपरेशन मन रखंतु टैपिंग हेई पारे टैपिंग आ गोटे कोन डाइंग जोटा कि एक्सटर्नल थ्रेड पे यूज करा जाए ठीक अछि आ गोटे होची
रिमिंग। देखो टैपिंग रे ना इंटरनल थ्रेड करा जाए, गोटे ऑब्जेक्ट रो इंटरनल रे थ्रेड करा जाए। डाइंग रे कौन हुए, ए टैपिंग रे टैप रो व्यवहार करा जाए आउ इंटरनल थ्रेड करे। डाइंग रे कौन हुए, गोटे ऑब्जेक्ट रो आउटर रे थ्रेड करा जाए। आउ रिमिंग कौन करे, इंटरनल थ्रेड को इंटरनल होल को कौन करे फिनिश करे। आउ फिनिशिंग करिया द्वारा कौन हुए, एथरे एनलार्ज हुए। माने ड्रिल जेती हेतबो, ड्रिल जे जो साइज रे हेतबो सेता जदी फिनिशिंग करी रिमर रे ता साइज रे कौन हबो टिके वृद्धि हबो, सेटा को एनलार्ज बेली कुहा जाए। तो आमे देखिले ड्रिलिंग परे टैपिंग होची, रिमिंग होची, डाइंग होची। ऑप्शन एठी हमर आंसर हबो ऑप्शन ए टैपिंग। टैप द्वारा जो ऑपरेशन होची टैपिंग, टैपिंग कौन करूची ना इंटरनल थ्रेड क्रिएट करूची बा इंटरनल थ्रेड सृष्टि करूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मैंने टिके पूर्व कहते क्वेश्चन देछि द पर्पज ऑफ टैपिंग। टैपिंग कौन पई करा जाए, टैपिंग करा जाए इंटरनल थ्रेड पई, डाइंग करा जाए एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड कौन देछि कट एक्सटर्नल थ्रेड, कट इंटरनल थ्रेड। ऑप्शन बी हमारा आंसर इंटरनल थ्रेड पई टैपिंग करा जाए। ठीक अछि, ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। टिके पूर्व एटा भी कहितली कि रिमिंग इज डन टू ड्रिलिंग ऑपरेशन पर तीनटा दिन होए, गोटे टैपिंग हुए, रिमिंग हुए आउ डाइंग हुए। आमे रिमिंग रे कौन हुए, होल को फिनिश करा जाए। आउ फिनिशिंग करिया द्वारा जो ड्रिल जो साइज रे हेतबो फिनिशिंग करिया द्वारा मटेरियल रिमूव होई से ड्रिल रे माने से होल साइज टिके वृद्धि हुए। तो से वृद्धि हेबा को जाए एनलार्ज। तो एनलार्ज होल एक्यूरेटली, होल टा एनलार्ज हुए कोथरे ना ड्रिलिंग में रिमिंग ऑपरेशन रे। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। हमर आंसर हबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर रो यूनिट कोन, ए जो चारटा देछि एतर प्रेशर रो यूनिट कोन आमे देखिबा। प्रथमे ए जूल कहार यूनिट, जूल होउची वर्क एनर्जी हीट रो। ए वर्क आउ एनर्जी आउ हीट तीनटा कर यूनिट होउची जूल। वाट कहार एनर्जी, पावर रो एनर्जी होउची वाट, पावर रो एनर्जी होउची वाट। पास्कल कहार, प्रेशर रो एनर्जी होउची पास्कल, प्रेशर रो यूनिट होउची पास्कल। न्यूटन कहार ना, फोर्स रो यूनिट होउची न्यूटन। तो हमर देछि प्रेशर रो यूनिट, प्रेशर रो यूनिट कोडा पास्कल। तो हमर आंसर हबो पास्कल। ऑप्शन बी हमारा आंसर, ऑप्शन सी हो हमारा आंसर पास्कल, जोटा कि प्रेशर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर प्रेशर। प्रेशर को किए मेजर करे। देखो तो जो थर्मोमीटर अछि, थर्मोमीटर अछि ये टेम्परेचर मेजर करूछि। बारोमीटर जी अछि सी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करूछि, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करूछि। सॉरी, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करूछि, बारोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करूछि। जो मानोमीटर अछि ये फ्लूइड, फ्लूइड रो प्रेशर मेजर करूछि, फ्लूइड बा गैस रो प्रेशर मेजर करूछि कि मानोमीटर। आउ टाकोमीटर स्पीड रो मेजरमेंट करूछि, स्पीड रो मेजरमेंट करूछि कि टाकोमीटर। ठीक अछि, ए जो मानोमीटर फ्लूइड रो मेजरमेंट करूछि। एठी ऑप्शन देछि प्रेशर रो मेजरमेंट की करूछि। देखंतु एटमॉस्फेरिक प्रेशर करूछि बारोमीटर, आउ फ्लूइड प्रेशर करूछि मानोमीटर। तो आंसर ए दुईटा भीतर हबो, किंतु आंसर एठी देछि कि मानोमीटर। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एटा एक्चुअली आर आंसर टा जणा पडुनी। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आर आंसर बे ए दुईटा भीतर कोठा हबो ठीक नै। देखो तापर देखिबा शाफ्ट अलाइनमेंट इज डन। शाफ्ट अलाइनमेंट कोन पय करा जाय, आउ आमे देखिबा शाफ्ट अलाइनमेंट कोन। गोटे मोटर थाए, आ गोटे पंप थाए जोतरे पानी उठे बा अलगा किछि थाए। ठीक अछि, जेते बेले दुईटा कर शाफ्ट जॉइंट करा जाए, आमे आमे या भाबो, आमे आमो माइंड रे या रहे कि दुईटा कर शाफ्ट रो सेंटर लाइन सदा बेले गोटे रहे आवश्यक। सेंटर लाइन गोटे रहे आवश्यक। जो जदी दुईटा शाफ्ट रो सेंटर लाइन गोटे अछि, तो ई धर तू ये गोटे शाफ्ट आउ ये गोटे शाफ्ट, जदी सेंटर लाइन दुईटा कर गोटे अछि ताहले आमे कहि परिबा ये शाफ्ट अलाइन अछि। जेते बेले दुईटा कर ये गोटे शाफ्ट ये गोटे शाफ्ट, जेते बेले आर दुईटी शाफ्ट रो सेंटर लाइन गोटे रे अछंदी, माने गोटे लाइन रे अछंदी, ताहले आमे कहि परिबा दुईटा का शाफ्ट अलाइन अछंदी। शाफ्ट अलाइन रहिले हमर किछि फायदा होइताय। शाफ्ट जेते बेले अलाइनमेंट अलाइन रे रुहे, हमें कोन हुए ना वाइब्रेशन रिड्यूस हुए, आउ पावर लॉस भी रिड्यूस हुए।
ठीक अच्छे ये आमर बेनिफिट जो साफ्ट अलाइनमेंट रही आमर भाइब्रेशन भी रिड्यूस हम आउ कौन हम पावर भी लॉस हम आउ जो मेथड रे साफ्ट को अलाइनमेंट करा जाए से स्ट्रेटेज रो यूज करा जाए फिलर गेज रो भी यूज करा जाए आउ डायल गज रो भी व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए आमर ये जो आंसर हम सॉरी जो सेल साफ्ट अलाइनमेंट होची साफ्ट अलाइनमेंट द्वारा फायदा कौन होची ना कौन भाइब्रेशन इंक्रीज होची भाइब्रेशन रिड्यूस होची एडी हमें देखले भाइब्रेशन रिड्यूस ऑप्शन बी हो हमारा आंसर भाइब्रेशन रिड्यूस होची साफ्ट अलाइनमेंट द्वारा हमारा भाइब्रेशन टा रिड्यूस होची ऑप्शन बी हो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये होची हमर लास्ट क्वेश्चन देखिबा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मींस कौन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मींस कौन हमें एथरे देखिबा देखंतु रिपेयर आफ्टर फेल्योरिंग गोटे मेसीन टा चली मेसीन टा खराब हो गला खराब होला पर जो रिपेयर हुए ताकू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोली कहा जाए ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोली कहा जाए रिपेयर आफ्टर फेल्योर फेल्योर होला पर जो रिपेयर टा करा जाए मेसीन खराब होला पर ताकू रिपेयरिंग करा जदी ताकू कहा जाए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रिपेयर ड्यूरिंग फेल्योर फेल्योर हवा समय जदी रिपेयर करा जाए ताकू कहा जाए करेक्टिव मेंटेनेंस आउ मेंटेनेंस फेल्योर हेबा पूर्व जदी मेंटेनेंस करा जाए मेंटेनेंस बिफोर फेल्योर ताकू कहा जाए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ठीक अछि हमर क्वेश्चन ने थिला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कहा जाए ना मेंटेनेंस बिफोर फेल्योर ठीक अछि जदी मेंटेनेंस कोनोसी मशीन खराब हेबा पूर्व जदी आपण तार मेंटेनेंस करि दोछंती ताकू कहा जीवो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रो आंसर माने कोन ना मेंटेनेंस बिफोर फेल्योर जदी रिपेयर आफ्टर फेल्योर करा जियो ताकू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहा जियो रिपेयर ड्यूरिंग फेल्योर कहा जियो ताकू करेक्टिव मेंटेनेंस बोली कहा जियो जदी मेंटेनेंस बिफोर फेल्योर होची ताकू कहा जियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो हमरा आंसर हो ऑप्शन सी मु चेष्टा करी मैक्सिमम क्वेश्चन केमि जानि परिबी आज पय एतिकी धन्यवाद।